कभी अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो तो थाने में ऐसे शख्स की हालत देखने लायक होती है जिस पर इल्जाम लगा हो कि उसने लड़की को सिर्फ छेड़ा तक है। यानी अगर आप सिर्फ इस इल्जाम में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि आपने किसी लड़की को तंग किया है या लड़की को छेड़ा है, तो पुलिस वाले इस कदर आपको जलील करते हैं, इतना ज्यादा आप पर तशद्दुद किया जाता है कि पूछे ना। जो पुलिस वाला आता है वो सबसे पहले आपको 2-3 थप्पड़ मारेगा, उसके बाद आपको गंदी गंदी गालियां देगा और उसके बाद कोई बात आपसे करेगा। यानी इस कदर बुरा सलूक किया जाता है कि अगर किसी शख्स पर ये इल्जाम तक लगा हो कि इसने लड़की को तंग किया है या ये लड़की को परेशान किया करता है। लेकिन ज़हीर अहमद और उसके घर वालों का मामला बिल्कुल अलग है। ज़हीर अहमद और उसके घर वाले जिन्होंने एक 14 साल की नाबालिग लड़की को घर से भगवाया है और उसके साथ अपने लड़के यानी ज़हीर अहमद की शादी करवाई है, ना तो पुलिस उनको पकड़ती है ना पुलिस उनको परेशान करती है। कई दिन तक तो पुलिस उनको ढूंढती रहती है, जबकि निकाहनामा पुलिस के पास मौजूद था, उस पर बकायदा एड्रेस था। जब उनका केस अदालत में जाता है तो उनको रिलीफ मिल जाती है। मीडिया थोड़ा बहुत शोर जरूर मचा रहा है, लेकिन असल जो शोर मचाया जा रहा है वो है सोशल मीडिया पर, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इतने खौफनाक इंकशाफात आ रहे हैं ज़हीर अहमद और दुआ केस में कि आप सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दुआ और ज़हीर का केस जितना सिंपल बनाकर पेश किया जा रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर इन दोनों की चैटिंग होती है, बातचीत होती है, उसके बाद प्यार मोहब्बत का मामला शुरू हो जाता है, उसके बाद लड़की घर से भागती है और दोनों की शादी हो जाती है। ये मामला ना तो इतना सिंपल है और ना ही इतना सादा। अब तो तमाम हकायक तकरीबन पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि असल मामला है क्या और ये कितने ताकतवर लोग हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं कि इनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। लड़की का बाप कराची से रोर आता है, लेकिन वो अपनी बच्ची से सिर्फ मिलने तक के लिए तरसता रहता है, उसको अपनी बच्ची से मिलने तक की इजाजत नहीं। अब आप खुद ही बताएं कि कौन सा कानून है जो एक नाबालिग बच्ची को अपने बाप से मिलने से रोकता है। अब पूरी तरह वाज़ेह होता जा रहा है कि ये मामला शायद डार्क वेब का ही है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ऑनलाइन ग्रोह काम कर रहा है। ये इतना ताकतवर माफिया है कि इसके सामने किसी कानून नाफिज करने वाली अदारे की चलती तक नहीं, क्योंकि इसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक है और इनके पास पैसा और सोर्स भी बहुत हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत ट्रेंड चला था, जो कि अब तक चल रहा है और इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बढ़ता है, इस माफिया ने भी अपनी सरगर्मियों में बेइतहाशा इजाफा किया है। ये ग्रोह काम कैसे करता है? ये ग्रोह बुनियादी तौर पर मासूम लड़के और खासकर मासूम लड़कियों को फंसाता है, कम उम्र लड़कियों को फंसाया जाता है। खासकर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि पबजी या दूसरे जितने भी सोशल मीडिया हैं, इन्होंने बुनियादी तौर पर कम उम्र लड़के रख छोड़े हैं जो कि लड़कियों से बातचीत करते हैं, बातचीत फिर दोस्ती में तब्दील होती है और फिर इश्क व मोहब्बत का मामला शुरू हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि लड़की पूरी तरह से इनके झांसे में आ चुकी है, तो सबसे पहले ये लड़की से इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जिन वीडियोस के बलबूते पर ये लड़कियों को पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। जब इनके पास लड़कियों की काबिल इतराज वीडियोस आ जाती हैं, तब या तो ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम अपना घर छोड़कर हमारे पास जहां हम बता रहे हैं वहां आ जाओ, या दूसरा भी इनका एक तरीका होता है जो कि बेहद खतरनाक है। लड़कियों को वीडियो के बेस पर ब्लैकमेल किया जाता है। माँ बाप समझ रहे होते हैं कि उनकी बेटी स्कूल या कॉलेज गई है पढ़ने, लेकिन असल में उनकी बेटी ना तो स्कूल ना ही कॉलेज गई होती है, बल्कि ये माफिया जहां बुलाते हैं, जो कि आमतौर पर बड़े बड़े होटल्स के रूम्स होते हैं, वहां बुलाते हैं और उसके बाद लड़कियों से इस किस्म के घिनौने काम करवाए जाते हैं जिसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बात यहां तक भी खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारे ऐसे केस भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें नाबालिग लड़के और लड़कियों को बुलाया जाता है, खासकर लड़कों को बुलाया जाता है और उन्हें अगवा कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके ऑर्गन सेल किए जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पहले तो लड़कियों को फंसाया जाता है और उसके बाद ऐसे ममालिक जहां के पाकिस्तानी लड़कियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां उन्हें भिजवा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस माफिया के पास बेतहाशा पैसा है और इनके ताल्लुकात भी बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं, जाहिर बात है इनकी सर्विसेज वही लोग खरीदते हैं जो कि ताकतवर हैं और जिनके पास बहुत पैसा है, और जाहिर बात है ऐसे लोगों के पास बहुत सारे कनेक्शंस भी होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस माफिया पर हाथ डालना कितना मुश्किल है। और उसकी मिसाल आपको नजर आ रही है कि दुआ जहरा का बेचारा बाप लाहौर आता है, लेकिन उसे इस चीज की भी इजाजत लेने में मुश्किल पड़ती है कि वो अपनी बेटी से मुलाकात कर सके। दुआ की जान अभी भी खतरे में है। दुआ के साथ अभी तक कुछ इन लोगों ने किया नहीं, या इन लोगों ने दुआ को अभी तक बाहर के मुल्क नहीं भेजा। उसका सिर्फ यही रीजन है कि सोशल मीडिया पर यह केस हाईलाइट हो चुका है, और यकीन माने अगर सोशल मीडिया पर इस केस की हाइप ना बनती तो दुआ का भी अंजाम वो हो चुका होता जो कि बाकी इस किस्म की लड़कियों का होता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और खबरी को सब्सक्राइब करके
के घंटी का आइकॉन को दबा दें।